बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी और मैं तालिब इल्म इल्म जफ़र का गुलफ़ाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूँ। आज जो अमल लेके हाज़िर खिदमत हूँ वो है जुमेरात का शब जुमा का अमल। आप शब जुमा को इस अमल को कर सकते हैं। अमल ये है कि सूरह माइदा जो कि जिसका मायनी है दस्तरखान, मशहूर है दस्तरखान इमाम हसन मुज्तबा, जो कि हर 22 जमादुल सानी को हम अपने गरीब खाने पे सजाते हैं। गुज़श्ता 20-25 सालों से ये सिलसिला जारी और सारी है। अल्लाह पाक दस्तरखान इमाम हसन के सदके तमाम अहले ईमान अहले इस्लाम के दस्तरखान को वसी और बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अगर शब जुमा सूरह माइदा की तलावत करेंगे तो सबसे बड़ा जो गुनाह है शिरक का गुनाह, आप शिरक से बच जाएंगे। हमें चाहिए कि हम जो अजीम गुनाह है शिरक का उससे बचें। तो इससे बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सूरह माइदा की तलावत करें। कितनी मर्तबा तलावत करें, किस वक्त तलावत करें, वीडियो को कामिल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। याद रखें सूरह माइदा, इसमें जो लफ्ज़ ज़ात इसमें अल्लाह आया है वो 147 मरतबा आया है। 1 + 4 तो 5, 5 + 7 12, यानी अदद 12 बनता है। और इसमें ज़ात अल्लाह का अदद भी 66 से 12 ही बनेगा। ये 12वें मौला की तरफ इशारा है। याद रखें एक और बहुत बड़ा इशारा है, सूरह माइदा की जो आयात की तादाद है वो 120 है, 120। अगर आप 0 को हटा देंगे या अदद वसीत करेंगे तो अदद 12 सामने आएगा। ये 12 आइमा हुदा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है और 12वें मौला व आका की तरफ इशारा है। अगर आप अपने दस्तरखान को वसी करना चाहते हैं, अपने रिज़्क में कारोबार में तरक्की चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप शिरक से बच जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप जुल्म सितम से बच जाएं, तो शब जुमा को सूरह माइदा नमाज मगरिब के बाद पढ़ा करें। 1 मरतबा ही काफ़ी है। ठहर ठहर के पढ़े, रुक रुक कर पढ़े, सुकून की हालत में पढ़े। मैंने हर बात की वजाहत की है। ज़रूरत महसूस करे तो राब्ता करे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने